हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो कि हमने विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया है, और हम आशा करते हैं कि जो ये प्रोग्राम जिसकी चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसका धार्मिक लाभ पूरी तरीके से ले पाएंगे। तो ये जो चर्चा है, ये प्रिय साथियों श्रावण मास को लेकर के है। यानी कि इस बार श्रावण मास यानी कि सावन का महीना कब से शुरू होगा। हम सावन के महीने की खाली इतनी जानकारी आपको नहीं देंगे कि ये कब से शुरू होगा, इस सावन के महीने की क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ हम इस महीने में ले सकते हैं, क्या इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, ये हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो प्रिय साथियों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है और इसे साल का सबसे पवित्र महीना भी माना जाता है, सावन के महीने को यानी कि श्रावण मास को। और इस महीने को श्रावण मास या सावन का महीना भी कहते हैं। इस सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के सावन माह में साथियों दो दुर्लभ संयोग भी पड़ रहे हैं। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत जो है वो सोमवार के पवित्र दिन से हो रही है, पहली बात तो यही है। और दूसरा, इस बार पूरे सावन के महीने में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। वैसे इस वर्ष का जो सावन मास है बहुत ही विशेष है। वो क्यों? क्योंकि सावन के पहले ही सोमवार को प्रीति और आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये बहुत ही शुभ योग है। तो साथियों, इसको लेकर मान्यता ये भी है कि जो भी इस योग में पूजा करता है भक्त भगवान शंकर जी की, उसको भगवान शिव से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति हुआ करती है, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। इस वर्ष श्रावण मास जो है यानी कि सावन का महीना 22 जुलाई सन 2024 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होगा और लगभग 1 महीने बाद यानी कि 19 अगस्त 2024 को यह समाप्त होगा। सावन के इस महीने में 5 सोमवार, जैसा मैंने कहा, का पड़ना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, जो हमारी शास्त्रों के अनुसार। इस बार 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही साथियों प्रातः 5:37 से लेकर और रात्रि के 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा। वहीं प्रीति योग भी 21 जुलाई पूर्णिमासी की रात्रि 9:11 पर आरंभ होकर के 22 जुलाई की शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग, ये योग जो कि शाम 5:58 से आरंभ होगा कि फिर ये 23 जुलाई की दोपहर 2:36 पर जाकर के कहीं समाप्त होगा। अब आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि सावन के महीने में जो सोमवार पड़ेगा वो किन किन तारीखों को पड़ेगा। जो 5 सोमवार की बात हमने की है सावन के महीने में, पहला सोमवार 22 जुलाई सन 2024 को पड़ेगा। दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ेगा 2024 को। और तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को पड़ेगा। चौथा सोमवार 12 अगस्त 2024 को और 5वां सोमवार 19 अगस्त 2024 को। और साथियों, बताना चाहेंगे कि इस 19 अगस्त 2024 जिस दिन 5वां सोमवार होगा, उस दिन पूर्णिमा होगी। इस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाएगा। तो इस सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है भक्तों को। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ये जो माह है, इस माह जो भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं
उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या की थी, और जब उनकी तपस्या भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली तो उनको भगवान भोलेनाथ जी के रूप में वर मिला। मान्यता यह भी है कि जो भक्त सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ साथ पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, उन्हें मनचाहा वर या वधू प्राप्त होती है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सावन के सोमवार का व्रत रखने से साथियों, आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति हो अगर कमजोर है तो चंद्रमा मजबूत होते हैं, उनको बल मिलता है। और इसके अतिरिक्त राहु एवं केतु के जो अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ रहे होते हैं, अगर राहु केतु की भी स्थिति अच्छी नहीं है हमारी कुंडली में, उनके भी अशुभ प्रभावों का सामना जातक को करना पड़ रहा है, तो उनमें भी एक तरीके से कमी आती है या वो दूर होते हैं अशुभ प्रभाव राहु केतु के। प्रिय साथियों, अब हम आपको यह बताएंगे कि इन सावन के महीने में जब आप मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, जो भी भक्त, तो पूजा कैसे करें और उनको क्या अर्पित करना चाहिए और पूजा के समय क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। यह भी बहुत विशेष बात है। अगर आपको अपनी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त करना है भोलेनाथ से, तो साथियों भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। पूजा में उनकी प्रिय वस्तुएं जो हैं उनको अर्पित करना बहुत लाभकारी होता है भक्तों के लिए। इससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी। नंबर 1, महादेव जी को बिल्व पत्र के साथ जो बेल का फूल है उसको भी अर्पित करना चाहिए। खाली बिल्व पत्र ही नहीं, बेल के फूल को भी अर्पित करना चाहिए। बहुत लोग ये तो करते हैं कि बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, लेकिन बेल का फूल अर्पित नहीं करते, तो उससे कहीं ना कहीं अधूरी पूजा मानी जाएगी। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते काफी मजबूत होते हैं अगर इस उपाय को आप करते हैं सावन के महीने में। तो अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छा संबंध और मजबूत संबंध बनता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से। इसके अतिरिक्त अगर भक्त धतूरे का फूल भी भगवान शंकर जी को अर्पित करें, धतूरे का फूल, क्योंकि ऐसा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है भोलेनाथ जी का। अगर हम धतूरे का फूल भगवान शंकर मां पार्वती जी को अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है संतान प्राप्ति के रूप में। नंबर 2, इस सावन की जो शिवरात्रि है, सावन के महीने की जो शिवरात्रि आएगी उस दिन, जो कि 2 अगस्त को आएगी, शिवरात्रि जो होगी 2 अगस्त 2024 को होगी, उसी दिन की बात कर रहे हैं। तो साथियों शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को भांग, जो भंग होती है, भंग, उसको जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी को भंग चढ़ाएं। घुटी हुई भंग चढ़ा सकते हैं, दूध में मिली हुई, और भी अच्छा। नंबर 3, जीवन में अगर कष्टों का निवारण चाहते हैं अपने, कि कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएं, तो उसके लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, ये चढ़ाएं, दूध और दही। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके कष्टों का निवारण करेंगे, ऐसी मान्यता है। नंबर 4, भगवान शिव जी का अभिषेक, जिसको हम रुद्राभिषेक के नाम से भी जानते हैं, करते समय शहद आपको जरूर चढ़ाना है शिवलिंग पर। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं। और अगर गन्ने का रस आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग का, तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर करते हैं भोलेनाथ। प्रिय साथियों नंबर 5, सावन में पूरे माह या सोमवार को उनकी पूजा के दौरान, पूरे माह सावन के, या जब आप उनकी पूजा करते हैं प्रत्येक सोमवार, उसके दौरान शुद्ध देसी घी, गंगा जल, धतूरा, चंदन
और आप उनको फल अर्पित करें। ये सारी चीजें आप पूजा के समय उनके श्री चरणों में अर्पित करें या शिवलिंग पर। तथा पूजा करते समय इन मंत्रों का जप जरूर करें। मंत्र क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन से मंत्र कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय, एक तो ये हो गया। दूसरा, महामृत्युंजय के मंत्रों का जप आप करें। जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर आपका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है तो महामृत्युंजय के जाप करें उस दिन, या सावन के सारे सोमवारों में, पूरे महीने भी कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा मंत्र है, तीसरा, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अंतिम जो मंत्र है वो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये भी मंत्र है। इसका भी 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला कर सकते हैं आप। जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे आप पर। प्रिय साथियों, सावन के इस महीने में मंगला गौरी का व्रत भी होता है। सावन मास में पहला मंगला गौरी का जो व्रत है इस बार 23 जुलाई 2024 को होगा, और फिर इसके बाद 30 जुलाई और फिर 6 अगस्त और फिर 13 अगस्त को मंगला गौरी का व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। यह है सिंपल सी बात। क्योंकि भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने इन्हीं व्रतों को तो रखा था। तो अगर ऐसी कुछ कन्याएं हैं कि जिनको वर प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं जिनको अपनी पुत्री के लिए, अपनी बहन के लिए वर प्राप्ति में समस्या आ रही हैं, तो वो मंगला गौरी का व्रत करें सावन के महीने में। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। और क्या ना करें सावन के महीने में, कौन से वो कार्य हैं जो सावन के महीने में नहीं करने चाहिए, उनको करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के बजाय उसके हमको अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस माह सावन के महीने में, इस जो आने वाला है, इस व्रत में व्रती को, यानी कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रती हो गए आप, तो व्रती को कुछ नियमों का पालन अवश्य कर लेना चाहिए। और वो क्या है नियम? प्रातः स्नान के बाद साफ और धुले हुए ही वस्त्र धारण करें। गंदे वस्त्र ना पहने, एक बार पहने हुए वस्त्रों को दोबारा ना पहने। नंबर 2, पूरा दिन भगवान शिव का नाम लें एवं उनके मंत्रों का ही जप करें। जो मंत्र अभी हमने आपको बताए उनमें से किसी भी मंत्र का। नंबर 3, गरीब और असहाय लोगों को वस्त्र दे सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार उनको भोजन दान कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। ये आप काम करा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। नंबर 4, मांसाहारी भोजन और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वर्जित है। नंबर 5, व्रत के दिन लहसुन या प्याज का सेवन भी बिल्कुल ना करें। नंबर 6, इस महीने में बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। और नंबर 6, ऋषि, जो हमारे महर्षि हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, उनके अनुसार भगवान शिव जी की पशुपति नाथ जी के रूप में भी पूजा की जाती है। नेपाल में पशुपति नाम जी के नाम से मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, बड़ी मान्यता है उस मंदिर की, पशुपति नाथ मंदिर नेपाल में, काठमांडू। अतः किसी भी पशु का सेवन ना करें अपने भोजन में, उसको मार के। इस बात का बहुत ध्यान रखना है साथियों। तो ये कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी विषय में हमने आपको बताया कि ये नहीं करनी चाहिए सावन के महीने में, और जो करनी चाहिए वो भी हमने आपको बताई क्या करनी चाहिए। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि इस जो हमने इस सावन के महीने को लेकर के ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये जानकारी दूसरे लोग भी प्राप्त उनको भी हो पाएगी, इसका लाभ वो भी ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं
वे सभी आप तक समय रहते पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।